वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग समय तथा कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। चलिए, कुछ सामान्य नियम हैं, उनको देख लेते हैं समय तथा कार्य के। पहला नियम यह है कि ए किसी कार्य को यदि 15 दिन में समाप्त करता है तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो उसके एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा? 1/15। दूसरा नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति ए का एक दिन का कार्य अगर 1/8 हो, तो एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य अगर 1/8 हो तो वो पूरा कार्य जो है वो 8 दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में समाप्त करेगा? 8 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, दो ये बेसिक से नियम है, इनके आधार पर सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलिए, आज थोड़े से इजी टू मॉडरेट की तरफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। उसके बाद अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस तथा थोड़े मॉडरेट, थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, चलिए, ए जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में, यानी कि 1/6। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। बी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 12 दिनों में। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि ए और प्लस बी मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगे। चलिए, आसान है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी को जोड़ देते हैं, यानी कि 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, 1/6 प्लस 1/12, यहाँ से 12 एलसीएम हो जाएगा आपका। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी कि 3/12, यानी कि 1/4। यानी कि ए प्लस बी जो है इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? ठीक है, ए जो है इसको 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ए तथा बी मिलकर इसको 8 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। बी अकेला जो है इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो बी का कार्य निकालें। अगर बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, देखिए ए जो है 12 दिनों में कर रहा है, बी जो है 1/8 दिनों में कर रहा है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? ए प्लस बी माइनस ए, यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया? 1/8 माइनस ए, यानी कि 1/12। ठीक है, कितना हो गया? 1/12। चलिए, एलसीएम ले लेते हैं। 25 यहाँ से एलसीएम हो गया, यानी कि आ गया 1/24। तो बी अकेला जो है इस कार्य को बी कितने दिन में कर लेगा? बी 24 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। बी जो है अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? बी अकेला इस कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ए का दिया गया था, ए प्लस बी दिया गया था, तो हमने बी का निकाल लिया, यानी कि ए प्लस बी में से ए को अगर माइनस कर लें तो बी का हमको कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुरेश, रमेश और दिनेश एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, सुरेश जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। सुरेश कर रहा है 10 दिन में, रमेश कर रहा है 15 दिन में, और दिनेश कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, सुरेश, रमेश और दिनेश, सुरेश कर रहा है 10 दिन में, रमेश कर रहा है 15 दिन में
और दिनेश कर रहा है 18 दिन। हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, तो तीनों का कार्य निकालना है तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, ठीक है। यहाँ से एलसीएम क्या हो गया आपका 90, 90, 10 नेमा 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, ठीक है। यहाँ से क्या एलसीएम हो गया 90 एलसीएम हो गया, सीधे हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20, यानी कि 20/90, ये आपका हो गया 2/9। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को, यानी कि रमेश तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 2/9 है, यानी कि 9/2 दिनों में, ठीक है। 9/2 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। रमेश का कार्य दिया गया था, तीनों का हमसे पूछ रहा था, तो हम लोगों ने इस तीनों को जो है एक साथ जोड़ दिया, जिससे जो है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 9/2 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे, ठीक है। राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में श्याम कितने दिन लगाएगा, ठीक है। राम जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर सकता है। राम जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है जो श्याम है वो जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, किससे, राम से, ठीक है। राम से जो है श्याम जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो श्याम वो कार्य कितने दिनों में करेगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, श्याम की जो कार्य करेगा यानी कि 1/12, इससे जो है 60% अधिक कार्य कुशल है। जो श्याम है वो राम से 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि 160/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा श्याम का कार्य जो हमसे पूछ रहा है, श्याम कितने दिन में कार्य करेगा, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2/15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/15, यही जो होगा वो श्याम का कार्य होगा दिनों का, ठीक है। कितने दिन में करेगा श्याम, कितने दिन लेगा इस कार्य को करने में, श्याम लेगा 2/15 दिन इस कार्य को करने में, यानी कि यहाँ से अगर इसको हम और सॉल्व और फॉर्म में लिखें तो 7 सही 1/2 जी, 7 सही 1/2, जो कि अगर हम उल्टा करके इसको लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 15/2, ठीक है। श्याम जो दिन लेगा, श्याम जो दिन लेगा कार्य करने में, श्याम जो दिन कार्य करने में लेगा वो कितना होगा 15/2, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 सही 1/2, ठीक है। तो श्याम जो है कितने दिन लेगा, श्याम जो है 7.5 दिन लेगा इस कार्य को पूरा करने में। श्याम कितने दिन लेगा, श्याम जो है 7.5 दिन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में, ठीक। ए और बी मिलकर समाप्त कर रहे हैं 8 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तथा सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। सी और ए कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए अब तीनों का एक बार निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें, यानी कि 2a + b + c = 1/8, 1/8 + 1/12 + 1/15। हमने क्या किया, हमने जो है इन तीनों क्वेश्चंस को, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ से हमको एलसीएम मिल जाएगा 120, यहाँ से एलसीएम मिलेगा 120। फिर क्या होता है, चलिए यहाँ आ जाएगा 15, 10, 8, 15 8 जा 120, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 33/120,
यहाँ से आपको मिल जाएगा 11/40, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 11/40। तो यहाँ पे जो है तीनों की जो कार्य क्षमता है, यानी कि तीनों जो कार्य करेंगे वो कितने करेंगे, 11/40, यानी कि यहाँ से A + B + C अगर हम निकालें कितना आ जाएगा, 11/80। A + B + C कितना आ जाएगा, 11/80। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है C के एक दिन का कार्य बताइए। हमसे पूछ रहा है C के एक दिन का कार्य, C के एक दिन का कार्य। अच्छा, C कहाँ से निकलेगा, अगर हमको A + B की वैल्यू पता है 1/8 है, ठीक है, A + B की वैल्यू कितनी है, 1/8। अगर अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमको C का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। तो A + B की वैल्यू उठा के रख देते हैं, 1/8 + C = 11/80। यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, 11/80 - 1/8, 11/80 - 1/8, यानी कि C का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/80। C का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1/80, यानी कि C जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 80 दिनों में। C कितने दिन में कर लेगा, ये हमसे पूछ रहा था, C कितने दिनों में कर लेगा, C जो है इस कार्य को 80 दिनों में कर लेगा, C कार्य को 80 दिनों में कर लेगा, ठीक है, C इस कार्य को 80 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री, पुरुष और लड़का, ठीक है, चलो, स्त्री प्लस पुरुष प्लस लड़का एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अकेला पुरुष कर रहा है 6 दिन में, पुरुष जो है वो अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। लड़का अकेला इसे 18 दिन में कर रहा है, लड़का अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो स्त्री अकेली इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगी, स्त्री का पूछ रहा है कि स्त्री अकेली जो है इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगी। चलिए देखिए, स्त्री का एक दिन का कार्य अगर हम निकालें, स्त्री का एक दिन का कार्य अगर हम निकालें, स्त्री का एक दिन का कार्य निकालें अगर, तो वो कितना होगा, यानी कि कुल कार्य जो है, यानी कि 1/3 माइनस यहाँ से पुरुष का कार्य 1/6 प्लस लड़के का कार्य 1/18, ठीक है भाई। पूरे में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो स्त्री का जो है एक दिन का कार्य हमको यहाँ पे मिल जाएगा, स्त्री का एक दिन का कार्य हमको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 माइनस यहाँ से एलसीएम हो गया 18, 6 × 18, 18 × 18, यानी कि 4/18/3, ठीक है। यहाँ से हो गया 1/3 माइनस 4/18, यानी कि, चलिए इसको सॉल्व करिए, सिक्स माइनस 4, यानी कि यहाँ से आ गया 2/18, 1 × 2 2 9 8, यानी कि जो स्त्री जो है वो स्त्री का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 9। स्त्री का जो एक दिन का कार्य वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/9। स्त्री का जो एक दिन का कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/9। हमसे ये पूछ रहा था 18 दिन में पूरा करेगा, तो स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा, 9 दिनों में पूरा करेगी। स्त्री अकेले इसको कितने दिनों में पूरा करेगी, स्त्री जो है अकेले इसको 9 दिनों में पूरा करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। ए जो है किसी कार्य को कि 4 घंटे में पूरा कर रहा है, ए कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 4 घंटे में पूरा कर रहा है, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर रहा है, बी तथा सी इस कार्य को 3 घंटे में कर रहे हैं पूरे, ठीक है। बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक। फिर कह रहा है बी और सी जी, यहाँ पे बी और सी मिलकर जो है कार्य को 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं, ए और सी जो है मिलकर इसको 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं।
बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए सी का कार्य निकाल लें। अगर सी का 1 घंटे का कार्य, सी का 1 घंटे का कार्य कैसे निकलेगा, सी का जो 1 घंटे का कार्य है वो कैसे निकलेगा, यानी कि a प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए अगर हम कर दें a प्लस सी माइनस ए, तो हमको c का 1 घंटे का कार्य पता चल जाएगा। तो a प्लस सी कितना है 1/2 माइनस a कितना है 4, यानी कि 1/2 माइनस 1/4 अगर हम कर दें तो हमको यहाँ से c का 1 घंटे का कार्य मिल जाएगा, यानी कि 4, 1/4। c का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ही b का अगर हम निकालें, b का 1 घंटे का कार्य, b का 1 घंटे का कार्य निकालें तो वो कैसे निकलेगा, a प्लस b का 1 घंटे का कार्य, यानी कि b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, यानी कि b का अगर 1 घंटे का कार्य हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, b प्लस सी माइनस ए। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा b का 1 घंटे का कार्य, तो यानी कि 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, 1/3 माइनस 1/4, यहाँ से हो गया 12, 1/12, यानी कि b का जो 1 घंटे का कार्य है वो कितना है 1/12। तो b इसको कितने घंटे में कार्य को पूरा करेगा, b जो है इस कार्य को 12 घंटों में पूरा करेगा। b का हमको चाहिए था, b कितने घंटों में इस कार्य को पूरा करेगा, तो b इस कार्य को 12 घंटों में कंप्लीट करेगा, 12 घंटों में पूरा करेगा। b इस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा, b इस कार्य को 12 घंटों में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ए किसी कार्य का कितना 2/5 कार्य जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। ए जो है वो 2/5 भाग जो है कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा भाई, ए जो है 2/5 भाग जो है वो 12 दिन में कर रहा है, तो ए जो है पूरा भाग जो है वो कितने दिनों में करेगा, यानी कि 12 × 5/2, 12 × 5/2 दिनों में जो है ए जो है वो कंप्लीट कार्य कर लेगा, यानी कि 30 दिनों में कर लेगा, ठीक है। ए जो है वो पूरा कार्य यानी कि 30 दिनों में कर लेगा। अब कह रहा है बी जो है 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी जो है वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 15 × 4/3, 15 × 4/3 में वो बी जो है वो पूरा कार्य कर लेगा, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 20, यानी कि 20 दिनों में 15, हाँ 20 दिनों में बी जो है वो पूरा कार्य कर लेगा, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोनों लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ से ए का जो है कार्य निकालेंगे अगर हम, ए का तो वो कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1/30 और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/20। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि a + b = 1/30 + 1/20, ठीक है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1/30 + 1/20, यहाँ से एलसीएम हो गया 60, 30 दूना 60, 20 तियां 60, यानी कि 5/60। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1/12। तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में आपको इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं वो कराए जाएंगे।